यमन ने तो शायद चीन के बीच छक्के छुड़वा दिए हैं, क्योंकि रेड सी के अंदर जाने से इनकार चाइनीज शिप ने भी कर दिया है। बड़ी खबर सामने आई है कि यमनी हौसियों से अब चीन भी घबराने लगा है। अब इसराइल के लिए एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप और मगरब के शिप्स को तो पहले ही यमनी हौसी अटैक कर रहे थे। खा कोई भी शिप जो रेड सी में जा रहा था, जो किसी भी सूरत इसराइल की तरफ कुछ चीज लेकर जा रहा था या फिर इसराइल से लेकर आ रहा था, उन्हें अटैक किया जा रहा था। लेकिन चीन की तरफ से फिलहाल यमनी हौसियों ने चीन के किसी शिप को अटैक नहीं किया था। याद रहे कि दुनिया की 3 बड़ी शिपिंग कंपनीज रेड सी के अंदर इसराइल के लिए अपने ऑपरेशंस को पहले ही मुअत्तल कर चुकी। अब चाइना की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने भी रेड सी के अंदर इसराइल के साथ किसी भी किस्म की ट्रेड करने या यहाँ पर किसी भी किस्म के लॉजिस्टिक ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया है। चाइना की स्टेट ओन्ड शिपिंग कंपनी कॉस्को की जानिब से इसराइल की तरफ रेड सी के रास्ते अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है और वजह यही बताई गई है कि यहाँ पर जो महाज खड़ा हुआ है, यहाँ पर टेंशन बढ़ती जा रही है। मसला वही है कि यमनी हौसी मुसलसल शिप को अटैक कर रहे हैं। कॉस्को की जानिब से बताया गया है कि फिलहाल हम अपने ऑपरेशन को यहाँ पर मुअत्तल कर रहे हैं। जब ये सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन कब दोबारा रिज्यूम किया जाएगा, यानी कब दोबारा शुरू किया जाएगा, तो चाइनीज शिपिंग कंपनी कॉस्को की जानिब से इस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इसराइल को ये लग रहा था कि शायद चीन के साथ मामला ठीक रहेंगे और चीन के शिप आते रहेंगे तो हमारी सप्लाई लाइन नहीं टूटेगी। लेकिन अब अगर चीन के शिप भी रुक जाते हैं तो फिर ओशन फ्रेट यानी समंदर के रास्ते जो किराया इसराइल को अदा करना पड़ेगा वो कई गुना बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में इसराइल के लिए शिपिंग मुकम्मल तौर पर एक आउट ऑफ क्वेश्चन यानी बिल्कुल एक मुश्किल मरला होगा। हांगकांग के शेयर्स भी कॉस्को कंपनी में 3% इसी वजह से डाउन चले गए, क्योंकि इस फैसले को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार दिया गया, जिसके बायस परेशानी मजीद बढ़ना शुरू हो गई। जहां एक तरफ शेयर मार्केट में परेशानी बढ़ी, वहीं पर इसराइल के लिए अब एक नया झटका है। इसराइल को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। दूसरी जानिब यमनी हौसियों ने ऐलान कर दिया है कि शिप को सिर्फ एक वार्निंग दी जाएगी। पहले तो हम ये सवाल पूछकर उनकी शिनाख्त करने की कोशिश करते थे, अब शिनाख्त भी नहीं की जाएगी। अब उन्हें एक वार्निंग दी जाएगी कि वो फौरी तौर पर सरेंडर कर दें और अगर वो सरेंडर नहीं करते तो फिर उन पर अटैक किया जाएगा।